आज हम परमेश्वर की आज्ञाएं और उद्धार का मार्ग इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा आइए हम जानें कि परमेश्वर की आज्ञाएं कितनी बहुमूल्य है। एक मनोवैज्ञानिक ने एक अमीर शहर में लोगों के अपराधों का कारण बनने वाले मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए कुछ दिनों के लिए सड़क पर एक लग्जरी कार छोड़ दी और उसने पीछे की डिक्की भी खुली रखी। कई दिन बीत गए लेकिन कार को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि यह एक अमीर शहर था। तो भले ही वह बहुत महंगी कार थी, लेकिन कार लोगों को अपराध करने के लिए नहीं लुभा सकी। मनोवैज्ञानिक ने तब उसकी एक खिड़की को तोड़ दिया। खिड़की तोड़ने के बाद उस अमीर शहर में कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी। कार के अंदर मौजूद महंगे सामान एक एक करके गायब होने लगे। उस कार में मौजूद वस्तुएं उस शहर के अमीर लोगों के लिए मामूली थी। फिर भी टूटी हुई खिड़की ने कानून का पालन करने वाले निवासियों के मन में अपराध करने की मानसिकता को जन्म दिया। टायर जैसे कार के सभी जरूरी हिस्से चोरी हो गए। अंत में केवल कार का ढांचा बचा था। इस अमीर शहर में ऐसी अजीब घटना घटी। लोग आश्चर्यचकित थे। हम आपराधिक क्षेत्र में अपराध दर को कैसे कम कर सकते हैं? विभिन्न तरीकों की तलाश करते हुए उन्होंने भीति चित्र हटाने का एक अभियान करने का निर्णय लिया। जब से भीति चित्र हटाने का अभियान शुरू हुआ, कुछ ही महीनों में अपराध दर में प्रभावशाली रूप से कमी आई। केवल एक वर्ष के बाद अपराध दर लगभग 40% कम हुआ। इस मामले के द्वारा हम मनुष्यों की मानसिक प्रक्रिया के विषय में एक महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। एक व्यक्ति की छोटी आपराधिक गतिविधि कई अपराधों को जन्म दे सकती है, और एक सफाई आंदोलन कई लोगों की अपराध करने की इच्छा को मार सकता है। विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध दर कम करने का तरीका पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाना नहीं, वरन हमारे पर्यावरण को साफ रखना है। आज यह कहानी मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं कि हमारे दुश्मन शैतान ने छोटे अपराधों से शुरू करके परमेश्वर के नियम, व्यवस्था और आज्ञाओं को तोड़ना शुरू किया। एक खिड़की को तोड़ने जैसे छोटे अपराध के बाद लोगों की मानसिकता कैसे बदल गई। वे अधिक गंभीर अपराध करने के लिए काफी निडर हो गए। यह सोचते हुए क्या फर्क पड़ता है कि हम शनिवार को आराधना करते हैं या रविवार को, इसमें सिर्फ एक ही दिन का अंतर है। उन्होंने सब्त के दिन से शुरू करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना शुरू किया। उसी तरह उन्होंने नई वाचा का फसह सहित परमेश्वर के पर्वों को तोड़ दिया। अंत में लोगों ने नई वाचा के निर्माता परमेश्वर का भी इनकार किया, जिन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए नियम, आज्ञाएं और व्यवस्थाएं बनाई। इसलिए परमेश्वर दूसरी बार पृथ्वी पर आए। पिता आनसांग होंग और स्वर्गीय माता पृथ्वी पर आए और बाइबल की सभी शिक्षाओं को, जैसे कि सब्त का दिन, फसह और नई वाचा के सभी पर्वों को एक एक करके पुनर्स्थापित किया। आज भी वे उद्धार की ओर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि परमेश्वर की आज्ञाएं कितनी महत्वपूर्ण है और सब्त का दिन कितना बहुमूल्य है। उन्होंने एक एक करके परमेश्वर के नियमों, आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित किया और हमें उनके सभी अर्थ सिखाए। भले ही आलीशान कार कई दिनों के लिए अमीर शहर में छोड़ दी गई थी, लेकिन लोगों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक बार खिड़की के टूट जाने के बाद उन्होंने उस कार में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। उन्हें किस चीज में दिलचस्पी थी? उन्हें अपराध में दिलचस्पी थी।
यहीं से अपराध करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जैसे ही परमेश्वर की व्यवस्थाओं में से एक को नष्ट कर दिया गया, तो परमेश्वर के सभी अन्य नियमों के साथ क्या होने लगा? लोग परमेश्वर के नियमों, आज्ञाओं और व्यवस्था को तुच्छ मानने लगे। चाहे हम सबत का दिन मनाएं या रविवार, फसह मनाएं या क्रिसमस, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस परमेश्वर पर विश्वास रखना ही मायने रखता है। जब वे इस तरह से सोचने लगे, तो उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या किया, जिन्होंने हमें फसह और सबत के दिन सहित नई वाचा दी? उन्होंने परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार किया? उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व की अवहेलना की। यह शैतान की योजना थी। हालांकि परमेश्वर ने उन सभी सत्य के बारे में क्या किया जिन्हें शैतान ने नष्ट कर दिया था? परमेश्वर ने एक एक करके सत्य को पुनर्स्थापित किया। परमेश्वर ने सबत के दिन और फसह को पुनर्स्थापित किया जिन्हें नष्ट कर दिया गया था। परमेश्वर ने नई वाचा और पर्वों को पुनर्स्थापित किया जो नष्ट हो गए थे। न्यूयॉर्क में अपराध दर को कम करने के लिए बेशक पुलिस जैसे मानव शक्ति की जरूरत है। हालांकि यह केवल अपराधियों को पकड़ने में प्रभावी था। जब भीति चित्रों को हटाने जैसा एक अलग उपाय किया गया, तो आसपास के वातावरण में सुधार हुआ और लोगों की अपराध करने की इच्छा कम हो गई। चूंकि हमें स्वर्ग में किए गए पापों के कारण पृथ्वी पर गिरा दिया गया, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने नियमों, आज्ञाओं, व्यवस्था और नई वाचा के सत्य को संपूर्ण मानना सिखाया, ताकि हम फिर कभी पाप न करें। अंत में जो कुछ तुच्छ दिखता है, वो हमारी आत्माओं को नष्ट कर सकता है। हमें किसी भी शिक्षण को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। इसलिए आज आइए हम बाइबल के द्वारा सीखें कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना हमारी आत्माओं को बचाने का मार्ग है। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है। जब भी गर्मी होती है, तो मुझे लगता है कि परमेश्वर हमें प्रकृति के द्वारा एक व्यवहारिक सबक दे रहे हैं। यह इतना गर्म हो चुका था कि कुछ यूरोपीय देशों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। जब जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है, इस झुलसा देने वाले मौसम से मैं सोचता हूं, इस गर्म मौसम में रहना एक यातना है। तो यदि हम ऐसी जगह रहे जहां उन देशों की तुलना में अधिक गर्म होती है, तो वहां कितनी अधिक यातना होगी। लूका 16 में धनी मनुष्य ने परमेश्वर से, जिन्हें अब्राहम के रूप में दर्शाया गया है, कहा, कृपया लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। सभी लोगों, जब पानी में भीगा हुआ उंगली का सिरा हमारी जीभ को छूता है, तब क्या हम ठंडा महसूस कर सकते हैं? हालांकि अनंत नरक एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं पानी की एक छोटी सी बूंद के लिए भी तरसती है। नई वाचा का सत्य कितना बहुमूल्य है, जिसका हम अब प्रचार कर रहे हैं। हमें सबत के दिन और फसह को आदत के रूप में सिर्फ इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि वे बाइबल में लिखे गए हैं। इसके बजाय हमें उन्हें बहुमूल्य मानना चाहिए। आइए हम दृष्टांत में उस अमीर आदमी के हताश दिल को समझे, जिसने चिल्लाया कि ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए और परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुमूल्य माने और उन्हें मनाएं। आइए हम यशायाह अध्याय 24 वचन 1 पर जाएं। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तीतर भीतर करेगा। और जैसी यजमान की वैसे याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। पृथ्वी पूरी तरह से शून्य और उजाड़ हो जाएगी। क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और
सनातन वाचा को तोड़ दिया है। आयत 6, इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। फिर क्या कारण है कि ये सब बातें होगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों ने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। हम इस पृथ्वी पर बदलते परिवेश के अनुकूल नहीं हैं, और इसकी वजह से कभी कभी हमारे जीवन में कई कठिनाइयां, कई कठिन चीजें और समय होते हैं। तो क्या होगा यदि हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर सके? दूसरे शब्दों में क्या होगा यदि हम नरक में जाए? प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। अगर हमें इस जगह पर फेंक दिया जाए तो हमारा क्या होगा? सौभाग्य से स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता नई वाचा का प्रचार करके और सत्य सिखाने के द्वारा हमें नरक की पीड़ाओं से बचाने के लिए पृथ्वी पर आए। वे सभी मानव जाति की अगुवाई उद्धार के मार्ग पर कर रहे हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 7 पर जाएं। मत्ती अध्याय 7 आयत 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वे कहां प्रवेश करेंगे? क्या होगा यदि हम स्वर्ग में प्रवेश न कर सके? परमेश्वर ने कहा, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर या तो हमें स्वर्ग में भेजेंगे या नरक में। न्यायालय में न्यायाधीश यह न्याय करता है कि कोई अपराधी है या नहीं। उसी तरह न्याय के दिन पर परमेश्वर फैसला सुनाएंगे कि क्या हम स्वर्ग में जाने के योग्य है या नरक में। उस दिन स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कौन योग्य होगा? जब यीशु 2000 वर्ष पहले पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने सभी मानव जाति को सिखाया कि जो लोग पिता की इच्छा अर्थात परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। फिर यीशु ने उन लोगों में से जो नरक में जाएंगे उन लोगों को कैसे अलग किया जो स्वर्ग में जाएंगे। आइए हम इसके बारे में आयत 22 में उनकी शिक्षा को देखें। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, यानी व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इस तरह जो लोग पिता की इच्छा पर चलते हैं वे स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, और जो लोग नहीं चलते वे अनंत नरक का न्याय प्राप्त करते हैं। वे लोग कौन हैं जो अनंत नरक का न्याय प्राप्त करेंगे? वे हैं जो कुकर्म करते हैं। वे हैं जो परमेश्वर की विधियों, नियमों, व्यवस्था और वाचा को नहीं मानते। जो कुकर्म करते हैं वे कभी भी पिता की इच्छा पर नहीं चल सकते। जो लोग कुकर्म करते हैं वे उन लोगों के समूह में से है जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते। जिस जगह पर ये लोग जाएंगे वहां अनंत आग का दंड है। हम लोगों को सिखाते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए, और यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करने में असफल होते हैं तो हम अनंत नरक में जाएंगे। हालांकि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यदि बाकी सब नरक में जा रहे हैं तो मुझे वहां जाने में कोई समस्या नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भले ही वे ऐसा बोलते हैं, वे गर्मी को सहन नहीं कर सकते। लोग यह कहते हुए कि बहुत गर्मी है, पृथ्वी पर तापमान से परेशान है, हालांकि वे ये भी कहते हैं क्योंकि हर कोई नरक में जा रहा है तो मुझे वहां जाने में कोई समस्या नहीं है। यह बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। हमें परमेश्वर की इच्छा को मानने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। यीशु ने हमें नए नियम के समय में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने का महत्व सिखाया, और नबियों ने भी बाइबल की 66 पुस्तकों में यही शिक्षा दी है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 11 में जाएं और उन लोगों के परिणाम देखें जिन्होंने परमेश्वर की विधियों, आज्ञाओं और व्यवस्था का
उल्लंघन किया। अध्याय 11 आयत 1, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। यह कहता है कि वह श्रापित होगा। न्याय के दिन पर यदि वे श्रापित है तो क्या उन्हें स्वर्ग भेजा जाएगा या नरक में? वे नरक में जाने से नहीं बच सकेंगे। यह किसने कहा? क्या यिर्मयाह ने यह कहते हुए संदेश नहीं दिया, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है? परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जो लोग इस वाचा के वचन न माने और उनका पालन न करे वे शापित होंगे। आइए हम आयत 4 के साथ जारी रखें, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्ठी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि यदि हम उनके वचनों को माने और उनका पालन करें तो वो हमारे परमेश्वर होंगे और हम उनके लोग होंगे, और जो उनके वचनों को नहीं मानते वे शापित होंगे। परमेश्वर ने ऐसा हमें डराने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि यह निश्चित रूप से होगा। तो परमेश्वर ने हमें एक नबी के द्वारा सत्य को जानने दिया। यिर्मयाह 16 अध्याय वचन 10 यह कहता है, जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे, यहोवा ने हमारे ऊपर ये सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? आयत 11, तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया, और किसका पालन नहीं किया? केवल इस तथ्य से भी कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करते, मैं पहले ही देख सकता हूं कि तुम दूसरे देवताओं की उपासना करते हो और मेरे साथ विश्वासघात किया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर यह सब जानते हैं। तुमने मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, इसी कारण यह महान विपत्ति तुम पर आ रही है। परमेश्वर ने यही समझाया है। आइए हम नबी यिर्मयाह के द्वारा दी गई परमेश्वर की चेतावनी को देखते हुए समझे कि परमेश्वर की व्यवस्था, विधियां, आज्ञाएं कितनी महत्वपूर्ण है। यिर्मयाह अध्याय 44 वचन 22, इसलिए जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहां तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है। क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे और उसकी क्या व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले, इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है, जैसे कि आज है। क्योंकि तुम परमेश्वर की व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले, इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है। परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। फिर यदि हम स्वर्ग के राज्य की लालसा करते हैं और उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, तो चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, क्या हमें परमेश्वर के नियमों, आज्ञाओं और व्यवस्था को नहीं मानना चाहिए? हमें विश्वास योग्य रूप से उन्हें मानना चाहिए। परमेश्वर हमें परमेश्वर की व्यवस्था को आसानी से मनाने के लिए अनुकूल वातावरण में रख सकते हैं। तब हर कोई अनुकूल परिस्थितियों में परमेश्वर की व्यवस्था को मान सकता है। इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमेश्वर की आज्ञाओं और व्यवस्था को मानने के लिए हमारे किए हुए सभी प्रयासों को देखकर परमेश्वर हमारे मनों को देखते हैं और जान जाते हैं कि हमें उन पर विश्वास है या नहीं। एक बार की बात है, एक अमीर परिवार में एक नौजवान था।
उसके पिता को संदेह था, क्या मैं वास्तव में अपने बेटे को अपनी संपत्ति विरासत में दे सकता हूं? क्या वह हमारी संपत्ति बढ़ाने में सक्षम होगा? चिंता के साथ उसने अपने बेटे की यह कहते हुए परीक्षा ली, आज सड़कों पर जाओ, अपने आप से पैसा कमाओ और उसे मेरे पास लाओ। इस समय तक बेटा केवल अपने माता पिता के धन को उड़ा रहा था। उसने पहले कभी पैसे के लिए श्रम नहीं किया था। वह बिना कुछ किए खाली हाथ लौट आया। उसकी मां को उस पर दया आई, इसलिए उसने उसके पिता को बिना बताए अपने बेटे को 3 सिक्के दिए और उसने उसे कहा, देखो, अपने पिता की चिंताओं को दूर करने के लिए पिता से कहना कि तुमने इन सिक्कों को कमाया है। चूंकि उसकी मां उन्हें दे रही थी, इसलिए उसने उन्हें प्राप्त किया और अपने पिता को देते हुए कहा, पिताजी, आज मैंने इन सिक्कों को कमाया है। जब पिता ने वह देखा तो वह आग बबूला हो गया और उन्हें लकड़ी के चूल्हे की आग में फेंक दिया। हालांकि बेटा वहीं खड़े होकर उन्हें जलता हुआ देख रहा था, तो पिता ने उससे कहा, मुझे धोखा न देना, जाओ खुद से पैसा कमाओ और मेरे पास लाओ। तुमने ये पैसे नहीं कमाए हैं। ऐसा ही कई बार हुआ। उसकी मां ने हर बार ऐसा करने में उसकी मदद की, परंतु हर बार पिता को पता चला कि ये उसके पैसे नहीं थे, तुमने ये पैसे नहीं कमाए हैं। एक दिन बेटे को एहसास हुआ कि जैसे उसके पिता चाहते हैं वैसे उसे खुद मेहनत करके पैसे कमाने होंगे। इसलिए भले ही वह एक अमीर परिवार का बेटा था, लेकिन उसने लकड़ी काटकर और खेत में काम करके अपने माथे का पसीना बहाकर काम किया। ऐसा करके उसने एक सिक्का कमाया। उसने कहा, देखो, इस बार मैंने वास्तव में इस पैसे को कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन तब उसके पिता ने कहा, अरे क्या तुम मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? और उसने उसे आग में फेंक दिया। इससे बेटा बहुत चौंक गया और उसने पैसे निकालने के लिए आग में अपने हाथ डाले। इतनी मेहनत करके कमाए हुए मेरे पैसे को आप आग में कैसे फेंक सकते हैं? यह कहते हुए उसने पैसे खोजने की कोशिश की। तब उसके पिता ने आखिरकार कहा, अब मैं वह जान गया, सच में तुमने अपने माथे के पसीने से वह पैसा कमाया। परमेश्वर ने हमें अपनी विधियों, आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को मनाने की आज्ञा दी है और हमें सभी प्रकार के वातावरणों में रखते हैं। कभी कभी कठिन वातावरण में और कभी कभी ऐसे वातावरण में जहां उन्हें मनाना आसान होता है। यदि परमेश्वर हमें हमेशा अनुकूल वातावरण में रखे तो परमेश्वर ये नहीं देख सकते कि परमेश्वर की विधियों, आज्ञाओं और व्यवस्था को कौन बहुमूल्य मानता है। लेकिन जब हमें एक कठिन परिस्थिति में रखा जाता है तो परमेश्वर देख सकते हैं कि परिस्थिति पर जय पाकर कौन उन्हें मनाने की कोशिश करता है। क्या ये लोग जो ये जानते हुए कि परमेश्वर की विधियां, आज्ञाएं और व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है, सही मायने में उनका पालन करने वाले नहीं है? परमेश्वर हमारे हृदयों को देखने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते हैं। भाइयों और बहनों, कभी कभी परमेश्वर हमें सिखाने के लिए कि परमेश्वर की आज्ञा उद्धार का सही मार्ग है जो हमें स्वर्ग ले जाता है, हमारे सामने बाधाएं डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह अजीब बात है, हर सबत के दिन छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। हमेशा ऐसी चीजें होती है जो हमें सबत के दिन चर्च जाने से रोकती है। ये ऐसी स्थितियां हैं जो हमें सांसारिक मामले और सबत के दिन के बीच तुलना करने देती है। इन सभी के द्वारा परमेश्वर यह देखने के लिए हमारे विश्वास को तोलते हैं कि हम परमेश्वर की विधियों, आज्ञाओं और व्यवस्था को किसी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं या नहीं। आइए हम निर्गमन अध्याय 15-25 पर जाएं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने क्या बनाया? उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर क्या की? उनकी परीक्षा की। परमेश्वर ने यह देखने के लिए उनकी परीक्षा ली कि वे आज्ञा और व्यवस्था को मानते हैं या नहीं।
भाइयों और बहनों, हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था है, जैसे सबत का दिन, फसह, ओढ़नी का नियम, मूर्ति पूजा का निषेध करने की व्यवस्था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने की व्यवस्था। परमेश्वर ने हमें जीवन का सत्य, नई वाचा की सभी व्यवस्था प्रदान की है। आखिरकार ये सभी चीजें किसके लिए है? नई वाचा की स्थापना करते समय यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब हमारे लिए है। आइए हम एक प्रकाशन देखें जो परमेश्वर ने अपनी विधि, व्यवस्था और आज्ञा मनाने के मामले के बारे में प्रेरित यूहन्ना को दिखाया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए किस प्रकार का सुसमाचार था? सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और किस पीड़ा में पड़ेगा? पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। हमने पहले ही प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13, 17 और 18 के द्वारा उस पशु के बारे में कई बार अध्ययन किया है। यहाँ जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, वे अपने माथे पर या हाथ पर क्या प्राप्त करते हैं? वे माथे या हाथ पर उसकी छाप प्राप्त करेंगे और आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेंगे, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। वे माथे पर या हाथ पर छाप प्राप्त करेंगे। सभी लोगों, क्या यह परिचित नहीं लगता? आपने यह दृश्य कहां देखा है? हम माथे पर या हाथ पर चिन्ह कब प्राप्त करते हैं? जब हम फसह मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक है, तब वह हमारे माथे यानी आंखों के बीच बंधे चिन्ह की तरह होगा। परमेश्वर की एक व्यवस्था है जो हमारे माथे पर एक टीके की तरह होगी, और हमारे हाथ पर क्या होगी? हमारे हाथ पर एक चिन्ह होगी। दूसरे शब्दों में, यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था मानते हैं तो हम अपने माथे पर और अपने हाथ पर एक चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं, लेकिन शैतान की आज्ञाओं को माने? हम अपने माथे पर या अपने हाथ पर क्या प्राप्त करेंगे? इस मामले में भी हम एक छाप प्राप्त करेंगे, चाहे हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने या शैतान की आज्ञाओं को। एक चिन्ह हमारे माथे पर या हमारे हाथ पर दिया जाएगा। सभी को उनमें से एक प्राप्त होगा। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं, उन्हें परमेश्वर का चिन्ह प्राप्त होगा। इसके विपरीत जो लोग पशु की आज्ञाएं मानते हैं, उन्हें पशु की छाप प्राप्त होगी। वे आग और गंधक की पीड़ा में व्यतीत होंगे और तड़पते रहेंगे, जहां उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हमें यह प्रकाशन दिखाया। जैसे हम देख सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं जो आज हम मना रहे हैं, वह मार्ग है जो परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए प्रदान किया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उद्धार के मार्ग पर कोई भी और एक आत्मा भी नहीं गिरेगी, या सबत का दिन, फसह और 3 बार में 7 पर्व जैसी नई वाचा के किसी भी सत्य को नहीं खोएगी। आइए हम दाऊद की तरह विश्वास रखें, जिसने कहा, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूं। और परमेश्वर ने हमारे लिए जो मार्ग तय किया है,
उसका पालन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।